Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandarin Dosa. Today, I will be discussed about task or outturn for a average addition per day. अब ये कहेंगे कि आपका जो आउटर्न है या फिर टास्क है या स्किल्ड लेबर जो पर डे कितना कार्य करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर आइटम्स आप लेंगे जिसकी क्वांटिटी में आप ये देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी में वो पर डे एक एवरेज जो आदमी होता है या स्किल्ड लेबर जो होती है वो एक दिन में इतना कार्य करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन आज। और आपको जैसा कि आपको पता है कि आपका एस्टिमेट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आरटी सिलेबस सिविल ब्रांच 6 सेमेस्टर का आपका वीडियो चल रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप ये कहें कि इसके अंदर देखने को आपको ये मिल रहा है कि एक आदमी एक दिन में किस क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में किस टाइप का वर्क है तो वो कितनी क्वांटिटी में करेगा, तो उसे किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वैसे आपको बुकों में लिखा होता है कि इतनी क्वांटिटी में वो पर डे वर्क करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पहली बात तो ये होती है वो किस तरीके से आप याद कर सकते हैं उसे। तो पहली बात आप ये याद रखें कि आपको जो क्वांटिटी बतानी होती है जब आप एस्टिमेट निकालेंगे, जब आप इसका कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपका जो पर डे इतना कार्य कर रहा है उस कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, और आपको इतना कार्य करना है तो उसका इतना खर्चा आएगा, उसमें इतनी लेबर लगेगी, इतनी क्वांटिटी में लेबर लगेगी और इतना बेलदार लगेंगे, इतने मिस्त्री लगेंगे उसके अंदर, और मटेरियल की भी अगर आप बात करेंगे इतना मटेरियल उसमें अंदर लगेगा। तो वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले उनसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी एक दिन में कितना वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ ब्रिक वर्क, यदि आप देखेंगे कि ब्रिक वर्क अपन जब मशीनरी करवाते हैं ब्रिक वर्क की नॉर्मल, आजकल बेसिक ब्रिक मशीनरी चल रही है क्योंकि स्टोन पर एक्सक्यूशन खुदाई पर आपने रोक लगा दी गई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ब्रिक वर्क का आप कार्य करते हैं, तो एक जो ब्रिक वर्क कार्य करते हैं तो अपन क्या है कि एक तो प्लिंथ लेवल से नीचे करते हैं जहां पर आपको पैड वगैरह की किसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको जो ब्रिक वर्क होता है वो कहाँ होता है, नीचे लेवल पर होता है। जो मिस्त्री है परमिशन है वो क्या है कि नीचे से ही उसको ब्रिक स्ट्रक्चर को बनाता है। तो एक्स्ट्रा फोर्स की या अपनी ये माने कि एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट लगाने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़्यादा एफर्ट लगाने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कब? क्योंकि आप प्लिंथ लेवल से नीचे। यदि मैं बात करूँगा प्लिंथ लेवल से ऊपर, यदि वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और ब्रिक मशीनरी कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, प्लिंथ लेवल से ऊपर की तरफ, तो जैसे कि अपन देखते हैं कि उसकी जो हाइट है वो जैसे ज़्यादा बढ़ती जाती है तो आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जो मटेरियल है वो उसको ऊपर लिफ्ट करके ऊपर पहुँचाना होता है, लिफ्ट करके ऊपर पहुँचाना होता है। तो वहाँ पर क्या है आपका जो ब्रिक वर्क है वो कम मात्रा में हो पाएगा पर डे में। अगर आप देखेंगे तो कम उसका मशीनरी कर पाता है, और नीचे यदि है तो वो फटाफट नीचे से मटेरियल अवेलेबल हो जाता है और आपको जो मेंबर होता है जो कार्य करने वाला है उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो इजीली आप ये कहेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और ऊपर कम क्वांटिटी में होता है। या फिर जैसे ब्रिक वर्क है, यदि मड में है, जैसे अपना गारा वगैरह होता है उसके अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो इजीली जल्दी फास्ट उसका कार्य हो जाता है। जैसे मसाला वगैरह से करेंगे तो उसको मसाले को मिलाने के लिए बार बार आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको सेट करने की जरूरत पड़ती है बराबर, ठीक है। लेकिन मड में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी आपका ब्रिक वर्क जो आप कर रहे हैं तो वो पर डे पर मशीन जो कार्य करेगा वो ज़्यादा करेगा कंपेरिजन में आप सीमेंट या लाइम मोटार जो कंक्रीटिंग जो मशीन कार्य कर रहे हो उसकी कंपेरिजन में कम करेगा। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं एंड टॉपिक में आपको एक आपने ऊपर लिखा हुआ है टास्क और ओवर टर्म फॉर एन एवरेज। यदि आप ये कहेंगे कि टास्क जो क्या होता है एक स्किल्ड लेबर के द्वारा किया गया कार्य होता है, एक स्किल्ड लेबर के द्वारा किया गया कार्य होता है कि एक दिन में वो कितना कार्य करेगा। यदि आप ये कहेंगे कि सर पर डे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पर डे, इसका मतलब क्या है कि एक स्किल्ड लेबर जो होती है वो पर डे कितना कार्य करता है। टेबल आपने बनाई है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया है पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स, कि आपने एक पर्टिकुलर आइटम्स लेंगे वो उसकी मात्रा उसकी कितनी क्वांटिटी में वो कार्य करेगा। तो देखिए अगर आप इंपॉर्टेंट्स जो हैं अपन काम में लेने वाले हैं उनके बारे में सबके बारे में डिस्कस करेंगे और ये याद भी होना चाहिए, तभी आप उन आगे वर्क कर पाएंगे। तो यदि आप आगे जो नेक्स्ट है क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी में कर पाएगा, नेक्स्ट पर डे भी ये भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी, बट ये क्या है क्यूबिक फीट में है और ये किस में है, क्यूबिक मीटर के अंदर है, ये क्यूबिक मीटर के अंदर है। अगर आप फर्स्ट आइटम्स की मैं बात करूँ
फर्स्ट आइटम्स है आपका ब्रिक वर्क इन लाइम, ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। जैसे मैंने कहा था आपको कि जो ब्रिक वर्क आप करेंगे तो कहाँ तक करेंगे, प्लिंथ लेवल तक करेंगे, प्लिंथ लेवल तक करेंगे। फाउंडेशन भी आपने जब आप एक्सकेवेशन करते हैं फाउंडेशन की तो वहाँ पर भी ब्रिक वर्क का कार्य करते हैं अपन नीचे की तरफ भी, ठीक है। तो वहाँ पर जो कार्य करेगा तो वो 1.25 क्यूबिक मीटर, 1.25 क्यूबिक मीटर कार्य करेगा, 1.25 क्यूबिक मीटर कार्य करेगा पर डे, पर डे पर मैसन जो करेगा। यदि आप ये कहेंगे कि एक मिस्त्री जो मैसन जो होता है वो एक दिन में 1.25 क्यूबिक मीटर की चिनाई करेगा, मैसनरी करेगा। यदि मैं कहूँ तो क्यूबिक फीट के अंदर फाइंड आउट किया जाए तो वो 45 क्यूबिक फीट करेगा, 45 क्यूबिक फीट करेगा। यानी कि अगर आप क्यूबिक फीट का मतलब समझ रहे हो आप कि 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा क्यूबिक फीट हो जाता है। जैसे मीटर की मैं बात करूँगा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, ठीक है। यदि इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर अपन को याद, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हो जाती हैं तो अपन को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो अपन दो चीज़ों की क्वांटिटी याद नहीं करेंगे, क्यूबिक फीट की और इसकी मीटर की। दोनों में यदि आप याद करेंगे तो बहुत सारा डाटा हो जाता है, एक तरीके से आप ये कहेंगे, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना है, अपन को ये क्यूबिक मीटर में याद करना है, क्यूबिक मीटर के अंदर ही अपन ज़्यादा यूज करेंगे इनका, ठीक है। तो क्यूबिक मीटर के अंदर ही आपको वैल्यू फाइंड आउट याद होनी चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से क्यूबिक फीट वाली वैल्यू आप याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं सेकेंड पार्ट की मैं बात करूँ, ब्रिक वर्क इन लाइम मोटार इन डू का मतलब यह है कि आगे मैंने डाइजेस्ट से इसका दर्शाया गया है। ये क्या है, ब्रिक वर्क इन लाइम मोटार और सीमेंट मोटार में है, लेकिन किसमें है, ये सुपर स्ट्रक्चर में है। किसमें है, सुपर स्ट्रक्चर में है। जैसे मैंने आपको बताया था सुपर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि वो ऊपर मशीनरी की जाती है, तो मटेरियल भी अपन को ऊपर पहुंचाना होता है, मिस्त्री को ऊपर चढ़ के कार्य करना होता है, ठीक है। तो वहां पर जो क्वांटिटी अपन लेंगे वो कम मात्रा में कार्य कर पाएंगे। तो इसके लिए कितना लिया गया है, 1 क्यूबिक मीटर। कितना लिया गया है, 1 क्यूबिक मीटर कार्य लिया गया है, 1 क्यूबिक मीटर कार्य आपने लिया गया है पर डे पर मैसन। यानी एक मिस्त्री एक दिन में, जो स्किल्ड लेबर अगर आप कहेंगे, स्किल्ड जो कारीगर है, वो सक्षम कारीगर जो है वो एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर का कार्य करेगा। नेक्स्ट यदि क्यूबिक फीट की मैं बात करूंगा तो ये होता है 35 क्यूबिक फीट की। अगर आप बात करें 35 क्यूबिक फीट पर मैसन, 35 क्यूबिक पर मैसन, इसको याद कर लीजिए। यदि आप ये कहें कि 1 क्यूबिक मीटर, यदि आपने मैसनरी की 1 क्यूबिक मीटर, तो वो फिट में यदि कर रहा है वो कितना कर रहा है, 35 कर रहा है। फिट में यदि कर रहा है तो वो कितना कर रहा है, 35 क्यूबिक फिट करेगा। तो अब यदि आपको सारी जो वैल्यूज क्यूबिक मीटर में फाइंड आउट करनी, याद करनी, जब आप इसको याद कर लेंगे और अपन को जब अगर क्यूबिक फिट में निकालना होगा तो आपको 35 से मल्टीप्लाई कर देना है, 35 से मल्टीप्लाई कर देना है और अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास जो आता है, ठीक है, 5 पूर्ण बनाना है एक तरीके से। जैसे मैं तुमसे कहूंगा जैसे 35 है, 35 के बाद यदि 37 आ जाता है, ठीक है, यदि किसी को मल्टीप्लाई करने से 37 आ जाता है तो वो कितना हो जाएगा, 40 क्यूबिक फिट हो जाएगा। और यदि जैसे 32 आ जाता है, 33 आ जाता है, वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि इस तरीके से इसमें देखेंगे, अगर जैसे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 35 से, 1.25 मल्टीप्लाई है 35, यदि आप कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी देखिए कितना आएगा, 1.25 इंटू 35, इसकी जो वैल्यू आ रही है 43.75। तो अपन क्या करेंगे, इसको 5 की डिजिट में पूर्ण बनाना है, कितना हो जाएगा 45 क्यूबिक मीटर। इस तरीके से सारी जो वैल्यू है इनको 35 से मल्टीप्लाई कर लेना है। यदि इनकी जो डिजिट है वो कम ज़्यादा है तो, जैसे अगर आपने ये दे रखा है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये आपकी जो वैल्यू आती है 52.5 आती है, यानी 52.5 आती है। इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कितना लिखा है, 55 लिखा है। आपको पता है कि यदि 52 से आगे जो होता है वो 55 होता है, या फिर 55 से ज़्यादा होता तो अपन कितना लिखते हैं, 60 लिख लेते। इस तरीके से ये 5 के रूप में लिखना है एक तरीके से आपको, या तो 5 या 0। जैसे 55, ठीक है, इससे ज़्यादा होता है तो कितना लिखते हैं, 60। तो उसके अप्रोक्सीमेट 5 की डिजिट में लिखना है, बीच में आ जाता है तो 5 में, और यदि 0 के आगे पीछे आ रहा है तो वो लिखते हैं। जैसे 60 आ जाता है, 65 आ जाता है, 55 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके जैसे मैं कहूँगा 0.5 है, 0.5 का मुझे पता है कि 7 दूनी 34 होता है, ठीक है, 35 आपको दिया होता है तो 17 नहीं लिखना है अपन को, कितना अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो कितना करेगा, अपन 17 को 20 लिखेंगे अपन,
तो इस तरीके से अगर आप देखना चाहें कि इसके अंदर थर्ड पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, उसका थर्ड पॉइंट में आप देखिए, ब्रिक वर्क इन मड मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। यदि आप मड में अगर आप कार्य कर रहे हैं, जैसे आपकी जो मोटार की जगह आपने क्या लिया है कि मड लिया है, मड यानी समझ रहे हो आप गारा वगैरह जो होता है मिट्टी का, ठीक है, सॉइल का, तो उससे अगर आप ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, प्लिंथ लेवल या फिर फाउंडेशन के अंदर कर रहे हैं, नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जो क्वांटिटी होती है 1.25 होती है, 1.25 क्यूबिक मीटर होती है, 1.25 क्यूबिक मीटर होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा आप वर्क करेंगे, यदि क्वांटिटी में यदि कहेंगे तो वो अधिक मोर करेंगे किसी कंपेरिजन में अदर कंस्ट्रक्शन की वजह, जैसे मोटार और लाइन की जो मैसनरी करें मोटार की, ठीक है, सीमेंट और लाइन के अंदर, उनकी कंपेरिजन में मड में ज़्यादा करेगा। और इसकी यदि मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, वो 55 आपका पास क्यूबिक फीट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है, ब्रिक वर्क इन मड मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर। मड मोटार के अंदर ही आपको ब्रिक मैसनरी करनी है, लेकिन कहाँ करनी है, आपको सुपर स्ट्रक्चर में करनी है। सुपर स्ट्रक्चर में करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 1.25 क्यूबिक मीटर, 1.25 क्यूबिक मीटर, ठीक है। यदि आप ये कहेंगे 1.25 क्यूबिक मीटर, यदि आप क्यूबिक फीट के अंदर देख करके देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 45 क्यूबिक फीट, 45 क्यूबिक फीट इसकी वैल्यू हो जाएगी पर मैसन, 45 क्यूबिक मीटर पर मैसन इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट यदि आप ये कहेंगे, नेक्स्ट क्वांटिटी अपन निकालना चाहें ब्रिक वर्क में, ठीक है, तो इसको अगर किस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं तो मड मोटार के अंदर करेंगे, मड मोटार के अंदर करेंगे और प्लिंथ लेवल तक जो आपका आप ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं वो 1.5 होती है, और यदि सुपर स्ट्रक्चर में होती है तो वो 1.25 होती है। इसी को यदि लाइन और सीमेंट कंक्रीट मोटार के अंदर यदि ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं आप, तो वहां पर आपकी फाउंडेशन तक 1.25 होता है और फाउंडेशन से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर के अंदर 1 मीटर होता है। नेक्स्ट यदि आपकी जो ब्रिक वर्क की मैं बात करूं कि नेक्स्ट जो ब्रिक वर्क होता है आपने देखा होगा, ब्रिक वर्क इन, यदि हाफ ब्रिक वर्क देखिए आप पहले, हाफ ब्रिक वर्क आपको जो पॉइंट नंबर कितना है 5, हाफ ब्रिक वर्क या ब्रिक वॉल इन पार्टीशन वॉल, जो ब्रिक हाफ ब्रिक वर्क समझ रहे हो, दीवार जो बनाते हैं, हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन आप ये कहेंगे हाफ ब्रिक वॉल जो आप बनाना है इन पार्टीशन के लिए, हाफ ब्रिक वर्क आप जो बना रहे हैं, पार्टीशन वॉल बना रहे हैं आप, हाफ ब्रिक का मतलब समझ रहे हैं कि आपको जो ब्रिक्स है उसको उसकी लेंथ के पैरेलल में अगर आप रख रहे हैं उसकी फेसिंग पर, ठीक है, तो आपको स्ट्रेचर बॉन्ड, आपने देखा हो स्ट्रेचर बॉन्ड यदि आप बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो आपका 5 स्क्वायर मीटर आती है, 5 स्क्वायर मीटर आपकी क्वांटिटी होगी, ठीक है, पर मैसन 5 स्क्वायर मीटर। अब ये स्क्वायर में आइए, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है, चौड़ाई है, जो स्पेसिफाई है, ऑलरेडी स्पेसिफाई है कि इसकी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, तो ये स्पेसिफाई कर दिया गया है, इस वजह से स्क्वायर में आइए। और यदि आप क्यूबिक फीट के अंदर बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, कि न कि आपको 35 से, यदि इसको 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 50 स्क्वायर फीट पर मैसन 50 स्क्वायर फीट पर मैसन आपका वैल्यू हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि आपको ब्रिक वर्क कर रहे हैं और किसमें कर रहे हैं, पार्टीशन वॉल के अंदर कर रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 5 मीटर होती है, 5 स्क्वायर मीटर होती है। नेक्स्ट यदि ये ब्रिक वर्क कर रहे हैं और यदि आप कहाँ कर रहे हैं, आर्च में कर रहे हैं, 6 नंबर का पॉइंट आप लिखिए, ब्रिक वर्क या ब्रिक
इन ब्रिक इन सीमेंट और लाइम, ब्रिक वर्क या ब्रिक इन सीमेंट और लाइम मोटार इन आर्चेज। जब आप आर्च के अंदर यदि आप आर्च बना रहे हैं तो वहां पर जो कितनी क्वांटिटी में एक मेंबर्स है वो कितनी क्वांटिटी में वर्क करेगा। तो आपने देखा कि आर्चेज जो होती है वो घुमावदार होती है, वहां पर आपको ब्रिक्स जो मैसनरी करनी होती है अच्छे एफर्ट के साथ में करनी होती है, सारी चीज़ें एक्यूरेसी रखनी पड़ती है, वहाँ पर आप ब्रिक्स आप रख रहे हैं वो प्रॉपर वे में रखनी होती है, ठीक है। घुमाव देना, उन्हें टर्न देना होता है तो वो आपको अच्छे से परफेक्ट तरीके से करनी होती है। वहाँ पर जो कार्य होता है वो धीमी गति से होता है, यानी कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। वो तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्वांटिटी जो अपन कर रहे हैं, क्वांटिटी आप जो निकाल रहे हैं वो क्या होगी, कम होगी। तो वहाँ पर जो कार्य किया जाएगा आर्चेज के अंदर जो कार्य किया जाएगा वो आपका 0.55 क्यूबिक मीटर 0.55 क्यूबिक मीटर कार्य किया जाएगा। अगर इसी को मैं अगर मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो ये कितना आएगा, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 35 से। क्यूबिक फीट में है, क्यूबिक मीटर में है, 35 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट यदि 50 है, 50 17 पॉइंट कुछ होता है, 5 और कुछ, ठीक है। तो इसकी अगर आप कुछ भी वैल्यू है तो आपको किसका अप्रोक्सीमेट आ रहा है, 20 है। तो आप क्या कहेंगे, 20 क्यूबिक फीट पर मैसन। यदि आप ये कहेंगे अगर आप आर्च बना रहे हैं ओपन दरवाजे को ओपन वगैरह रखने के लिए आपको आर्च शेप बना रहे हैं, वहाँ पर जो ब्रिक कर रहे हैं वो कितना करना, एक आदमी जो है मिस्त्री है वो 0.55 क्यूबिक मीटर कर पाएगा, 0.55 क्यूबिक मीटर कर पाएगा। और यदि फिट की बात करेगा तो वो 20 क्यूबिक फिट कर पाएगा पर डे पर मैसन, ठीक है ना। ये आपका ब्रिक वर्क का कार्य होता है। यदि मैं इसकी बात करूँ कि जार में, ये सेम 7 नंबर का पॉइंट। यदि आप जार आर्च की बात करें, जैक आर्च की यदि आर्चेज की बात करें तो वहां पर भी इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 0.55 क्यूबिक मीटर होती है, 0.55 क्यूबिक मीटर होती है। और यदि फिट की बात करेगा तो 20 क्यूबिक फीट पर मैसन कार्य होगा, ठीक है। कहाँ पर, जैक आर्च के अंदर जो आपकी आर्च है वहां पर कार्य कर रहे हैं आप, तो उसका जैक आर्च के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। कब, ये ब्रिक वर्क ही है, ब्रिक वर्क इन सीमेंट और लाइम मोटार इन जैक आर्च के अंदर आप जो कार्य करेंगे वो इतनी क्वांटिटी में करेंगे। ये आपका ब्रिक मैसनरी का कार्य है। बाकी और जो क्वांटिटी है मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगा। अब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी आपको याद करनी है, क्योंकि आप जब एस्टिमेट निकालेंगे, ठीक है, क्वांटिटी आपकी निकालेंगे, तब आपको उसी के आधार पर ये मेंबर्स लगाने पड़ते हैं, मिस्त्री और बिल्डर वगैरह है वो लगाने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वांटिटी के पर्टिकुलर आइटम्स लेके जिनकी आपको क्वांटिटी बतानी होगी। बाय, थैंक यू सो मच।